1957 को जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ, तब उनके सबसे महत्वपूर्ण अनुयायियों में से एक रामकृष्ण गवई ने बाबा साहेब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए एक नई पार्टी बनाई, आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। ये पार्टी अमरावती के इलाके में खूब सक्रिय हुई, इलाके के दलितों और वंचितों को राजनीतिक मंच देने का काम करने लगी। रामकृष्ण, जिन्हें जल्द ही दादा साहेब के नाम से जाना जाने लगा, वो आने वाले सालों में अमरावती से लोकसभा सांसद बने और फिर 2006 में केंद्र सरकार ने उन्हें पहले बिहार, फिर सिक्किम और फिर केरल का राज्यपाल बनाकर भेजा। 60 और 70 के दशक में दादा साहेब का घर अम्बेडकरवादियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से भरा होता था। घर पर सैनिकों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता। इसी माहौल में बड़ा हो रहा था दादा साहेब का बेटा, नाम भूषण, जो कि 24 नवंबर 1960 को जन्मा था। दादा साहेब की पत्नी भी एक अम्बेडकरवादी कार्यकर्ता और स्कूल शिक्षिका थी। इन्हीं मूल्यों में पले बढ़े भूषण ने आगे चलकर एक वकील के तौर पर नाम कमाया। अच्छे काम को देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति हुई और आज देश के 52वें चीफ जस्टिस बन चुके हैं। हम बात कर रहे हैं देश के पहले बुद्धिस्ट और दूसरे दलित चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई की। ये कहानी उन्हीं की है, अब तक उनके लड़े बड़े केसेस की और सुनाए गए बड़े फैसलों की, और ये बताने की कि कैसे एक अम्बेडकरवादी कार्यकर्ता का बेटा देश के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस बन जाते हैं। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। जस्टिस गवई वैसे तो आर्किटेक्ट बनना चाहते थे, लेकिन पिता के कहने पर पहले अमरावती विश्वविद्यालय से बीकॉम की डिग्री ली और फिर पिता के ही कहने पर वकालत की ओर चले गए। एलएलबी की डिग्री ली और 25 साल के हुए तो 1985 में बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच से वकालत शुरू कर दी। 1987 तक पूर्व महाधिवक्ता और हाईकोर्ट जज राजा एस भोसले के साथ मिलकर काम किया। फिर 1987 को बॉम्बे हाईकोर्ट में खुद की प्रैक्टिस शुरू कर दी। जल्दी काम अच्छा चल निकला तो अपना रास्ता संवैधानिक और प्रशासनिक कानून की ओर मोड़ लिया, यानी कि विदर्भ इलाके के नगर परिषद और निगमों के केस लड़ने लगे। अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक नागपुर बेंच में असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लीडर और अतिरिक्त पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाए गए। बोलचाल की भाषा में कहें तो सरकारी वकील। 17 जनवरी 2000 को उन्हें नागपुर बेंच के लिए गवर्नमेंट प्लीडर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त कर दिया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट के आर्काइव से मिली जानकारी के मुताबिक जस्टिस गवई गवर्नमेंट प्लीडर के तौर पर अपने आप को काफी स्वतंत्र रखे हुए थे। उन्होंने अपनी टीम खुद चुनने की शर्त रखी थी, जिसमें भारती डांगरे और अनिल एस किलोर जैसे वकील शामिल थे, जो आगे चलकर बॉम्बे हाईकोर्ट में जज नियुक्त हुए। एक किस्सा है, जब जस्टिस गवई गवर्नमेंट प्लीडर के तौर पर काम कर रहे थे, तब महाराष्ट्र के मुख्य सचिव ने उनकी टीम के एक मेंबर को हटाने की कोशिश की। तब जस्टिस गवई ने सख्ती से कहा था, आप मेरे क्लाइंट हैं, मुझे आपसे निर्देश लेने की उम्मीद है, आदेश नहीं। अगर आप मेरे सहायक को हटाना चाहते हैं तो पहले मुझे हटा दो। ये मामला उस वक्त खूब सुर्खियों में था और अखबारों में भी खूब छपा था। सरकारी वकील के तौर पर काम करते हुए 14 नवंबर 2003 को जस्टिस गवई को बॉम्बे हाईकोर्ट का अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया और 2 साल बाद 12 नवंबर 2005 को उन्हें स्थायी जज बना दिया गया और अगले 16 सालों तक वो बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर, औरंगाबाद, पणजी और मुंबई बेंच में काम करते रहे। हाईकोर्ट के 16 साल के लंबे करियर में उन्होंने कई बड़े फैसले सुनाए। मुख्य रूप से नागपुर नगर निगम सेवा नियमों, भ्रष्टाचार और अनुचित प्रशासनिक कार्रवाइयों को लेकर सुनाए गए। इसके अलावा महाराष्ट्र के अलग अलग कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जो विवाद हुआ था, उसे भी सुलझाते हुए जस्टिस गवई ने फैसले दिए। विदर्भ के इलाके में पर्यावरण से जुड़े कई मामलों में कई अहम फैसले सुनाने का श्रेय जस्टिस BR गवई को दिया जाता है। जस्टिस गवई की कॉलेजियम में वरिष्ठता और योग्यता को देखते हुए 24 मई 2019 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। चीफ जस्टिस बनने से पहले तक सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गवई करीब 700 बेंचों का हिस्सा रहे और 300 से अधिक फैसले लिखे, जिसमें कई महत्वपूर्ण मामले थे, जैसे कि राहुल गांधी पर चल रहा मोदी सरनेम वाला मानहानि केस। 2023 में जस्टिस गवई की ही बेंच ने राहुल गांधी को मिले 2 साल की सजा को अत्यधिक और तर्कहीन माना, जिससे राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हो सकी। 2024 में बुलडोजर न्याय की जस्टिस गवई और जस्टिस KP विश्वनाथ की बेंच ने निंदा की थी।
सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कवि प्रदीप की एक पंक्ति का भी वर्णन किया था, अपना घर हो अपना आंगन हो, जो मीडिया में खूब वायरल हुआ। इसके अलावा 2024 में ही इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, मनीष सिसोदिया के जमानत केस, ऐसे कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करने के बेंच के जस्टिस गवई हिस्सा रहे। 14 मई 2025 को जस्टिस गवई ने चीफ जस्टिस पद की शपथ ले ली है। उनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 तक चलेगा, यानी कि करीब 6 महीने तक। और इन 6 महीनों में उनके सामने कई महत्वपूर्ण केस होंगे, जिसमें वक्फ संशोधन अधिनियम और पूजा स्थल अधिनियम जैसे संवेदनशील मामलों की सुनवाई होगी। जस्टिस BR गवई की यात्रा एक साधारण परिवार से शुरू होकर भारत के सर्वोच्च न्यायिक पद तक पहुंचने की एक प्रेरणादायक कहानी है। वो देश के पहले बौद्धिस्ट और दूसरे दलित चीफ जस्टिस हैं। मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनके कार्यकाल से उम्मीद की जाती है कि वो न्यायपालिका में पारदर्शिता और जनता का विश्वास बढ़ाएंगे, साथ ही सामाजिक और संवैधानिक चुनौतियों का सामना करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इसे लिखा है हमारे साथी हेमंत ने और शूट किया है हमारे साथी सर्वेश ने। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।